कहीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते, बच्चों का ख्याल रखते रखते और सबको खुश रखते रखते हम धीरे धीरे खुद को पीछे छोड़ देते हैं। जिंदगी भर मतलब बिल्कुल नॉर्मल लगती है हमें, सब कुछ लगता है कि चलो ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी थकान, एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर रहता है, एक इमोशनल हैवीनेस होता है। और हम अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैं कहीं हूं, मैं खुश हूं? और सबसे डेंजरस ये भी होता है कि हम अपनी फीलिंग को ना नॉर्मल मान लेते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक तो चल रहा है, हम घर का काम कर रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं, फैमिली भी खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर ना ये चीजें हमें तोड़ देती हैं। बट ये सब चीजें नॉर्मल नहीं होती। आज का एपिसोड हम इसी बात को समझने के लिए कर रहे हैं कि क्या मदरहुड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। अगर हम उसे वापस पा सके तो हम कैसे पा सकते हैं। तो इसी सब चीजों पर हम आज बात करने वाले हैं हमारे इस पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट में मैं इनवाइट करना चाहती हूँ डॉक्टर साधना कौशल को, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी फीमेल्स और बहुत सारे प्रोफेशनल्स की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, वो अपनी टेक्निक्स के थ्रू उनको क्लैरिटी दिलवाई है। तो आज हम उनसे उन्हीं से जानेंगे कि कैसे हम भी अपनी लाइफ में सब चीजों को मैनेज करते हुए क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी साधना मैम को, और वो अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद देंगी, तो वो ज्यादा अच्छे से अपने बारे में आपको बता पाएंगी। और हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। आज हम उनका सॉल्यूशन जानने वाले हैं, तो इस पॉडकास्ट में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, वो भी साधना मैम के की जबानी। Thank you वेलकम so much. साधना मैम। Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Aarti. Thank you so much for inviting me over here. And आपने इतने ब्यूटीफुल तरीके से एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आज आपने उठाया है, दैट इज मदरहुड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और उसके बीच में कई बार कई सारी फीमेल्स अपने आप को खो देती हैं, एंड खो देती हैं लिटरली। हम्म। वी विल गो इन डीपर। बिफोर दैट, मैं हूँ डॉक्टर साधना कौशल, मैं मुंबई से हूँ, मैं होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। और साथ ही साथ मेरी जर्नी हीलिंग और कोचिंग में तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले चालू हुई। पर इसका न्यू मेरे अंडर ग्रेजुएशन के समय ही रख चुका था, ये मुझे अब पता चला। बेसिकली मेरे होम्योपैथिक कंसल्टेंसी के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान एक बहुत ही कॉमन चीज आती थी, जो था कि कई बार लोग हमारे पास आते, बहुत सारे पेशेंट आते और वो ठीक होते, बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन जिस तरह से हम डीप में जाकर उन्हें देते हैं रूट कॉज पे वर्क करके, बहुत सारे लोग ठीक होते। लेकिन वो कोई ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स या ऐसे चैलेंजेस के साथ आते, जो सुनने के बाद हमें लगता था यार इनकी ये लाइफ कैसे चेंज की जा सकती है। हम्म। क्योंकि मेडिसिन विल वर्क ऑन द प्रॉब्लम्स, बट व्हाट अबाउट द बिहेवियर, व्हाट अबाउट द एटीट्यूड, व्हाट अबाउट द माइंडसेट, जो कि लोगों को स्टक करके रखा है। हम्म। राइट। और वहां पर मतलब मेरे क्वेश्चन चालू हो गए थे कि इसका क्या कर सकते हैं। एंड समवेयर वहां से जर्नी हीलिंग के तरफ चालू हो गई, कि जहां से आई वेंट इनटू लर्निंग डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज। एंड आज मैं मेडिसिन के बजाय लोगों को हीलिंग टूल से हेल्प करती हूँ कि वो अपने प्रॉब्लम से खुद ही एम्पावर होकर बाहर आए। हम्म। ये बहुत अच्छी बात है मैम, क्योंकि मेडिसिन का इफेक्ट तो बस उतनी देर रहता है जब तक हम मेडिसिन लेते हैं। ये तो हमने देखा है, ये एक पैटर्न बन चुका है, मेडिसिन लेते रहो ठीक रहोगे। जिस दिन आपने मेडिसिन छोड़ी, थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। इवन मतलब अगर मैं एलोपैथिक की बात करूँ तो उसमें तो हमें उतने दिन ही रिलीफ मिलता है, लेकिन होम्योपैथिक में थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट स्टिल वो प्रॉब्लम्स हमारी वापस आ जाती हैं। तो मेरे पास जैसे ऑडियंस है ना, तो मेरी ऑडियंस की प्रॉब्लम भी वही है, क्योंकि आ, वो समझ नहीं पाती कि उनको सच में प्रॉब्लम है। उनको एक्चुअली
किसी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो है फीमेल्स और मदर्स, हम घर के बीच में इतना उलझ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम खुद ही अपने आप के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो कुछ साल पहले तक मुझे भी ऐसे था, हर बात में मुझे गुस्सा आता था, मैं पैनिक हो जाती थी बहुत ज्यादा। तो वो बिहेवियर वो मुझे लगता था कि नॉर्मल है। तब मुझे भी इतनी समझ नहीं थी कि हमारे माइंडसेट पर हमें काम करना है, हमारी क्लैरिटी पर हमें काम करना है, हमारे इमोशंस को हम कैसे जो हमें ट्रिगर कर रहे हैं उनको ठीक कर सकते हैं। ये सब चीजें मुझे भी नहीं आती थी। तो इसी तरह से बहुत सारी फीमेल्स को अभी भी लगता है कि ये सब चीजें नॉर्मल है, बट दिस इज नॉट नॉर्मल। तो आज हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पर आपसे हेल्प चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस की हेल्प करो, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को समझे एंड उसका सॉल्यूशन पाकर वो अपनी लाइफ में चेंजेस ला सके। बिल्कुल बिल्कुल, वी विल। हाँ, तो मैम मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आजकल मदर्स इतनी इमोशनली एग्जॉस्टेड क्यों फील करती हैं? मतलब उनको लगता है कि उनकी लाइफ नॉर्मल है, बट स्टिल फिर भी वो इमोशनली इतना ज्यादा थक जाती हैं कि वो चीजों को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ऑलराइट, सो सी फॉर मदर्स, स्पेशली जब आप मदर्स की बात करते हो, है ना, हम्म। हु आर मदर्स, दे आर द वन हु कीप ऑन गिविंग, हम्म। है ना, बच्चे के लिए, पति के लिए, ससुराल में कोई और है, इन लॉज है, सास ससुर, उनके लिए, कोई और भी है उनके लिए, है ना। सो व्हाट दे नो टू गिव। उनको सिर्फ यही सिखाया गया है और वो यही जानते हैं कि हमें देना, हमें करते रहना है। अब राइट। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे घर का पंखा भी 2400 घंटे चलता रहता है, आफ्टर 2 to 3 डेज अगर हमने उसको बिल्कुल भी बंद नहीं किया तो वो उसमें भी थकान दिखती है, राइट। उसका हवा कम हो जाता है ना। तो वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, हम्म। फिर भी वो स्लो हो जाता है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। हम्म। तो एक जीवित प्राणी, मतलब जैसे कि मदर, फीमेल्स या कोई भी इंसान फॉर दैट मैटर, जो कि कंटिन्यूअसली चल रहा है, कर रहा है, काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है और दे ही रहा है, हम्म। तो एग्जॉस्ट नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, आप समझो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस ग्लास ओवर हियर, है ना, आई होप यू कैन सी, राइट। अब इसके अंदर जितनी भी चीजें भरी है, इतना इसका कैपेसिटी है, ये इसके अंदर है, इतना प्यार है, समझो दिस इज मदर। हम्म। मदर में प्यार है, केयर है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब इतना भरा हुआ है, और वो दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे, कब तक देंगे? इतना ही दे सकते हैं ना। बिल्कुल। और अगर ये हम और फिल नहीं करेंगे, कहीं से उनको रेस्ट नहीं मिल रहा है, कहीं से उनको वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो इस कप को पूरा फिल करे, तो हम्म। ये तो एम्प्टी होता जाएगा, राइट। है ना। सो दैट्स व्हाई दे स्टार्ट फीलिंग सो मच ऑफ एग्जॉशन, और ये एग्जॉशन सिर्फ फिजिकल नहीं रहता है, मेंटल। आपने भी देखा हो, है ना। यस। सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, फिजिकली तो उनको थकान लगती है, टायर्डनेस लगती है, फटीग लगता है, लेकिन साथ ही साथ इमोशनली और मेंटली भी वो लो फील करते हैं। यहाँ पर भी लगता है कि यार बस थोड़ा सा रेस्ट मिले। यस। इसी बात पे मेरा एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि हमें जब इमोशनली एग्जॉस्ट होते हैं हम ना, तो बट बहुत बार ऐसे होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो उस कंडीशन को पहचानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ओके, तो देखिए, जैसे अभी मैंने भी बात की कि इमोशनल एग्जॉस्ट एक है और एक है कि फिजिकली यू आर टायर्ड, है ना। हम्म। जब हम फिजिकली टायर्ड होते हैं तो क्या होता है कि हमने रेस्ट लिया, जैसे रात को हम अच्छे से सोए, वी स्लेप्ट, या थोड़ा टाइम हमने आराम किया, आफ्टर दैट वी फील बेटर। यस। अगर हम फिजिकली टायर्ड है तो रेस्ट लेने के बाद में, थोड़ा सा खुद पे वर्क करने के बाद में, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, हम्म। हमारी एनर्जी लेवल बेटर होगी, एनर्जाइज लगेगा। हम्म। अच्छे से रात को सोए हैं तो सुबह उठने में इट विल बी लाइक फ्रेश। काम करते 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 धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द डे, जैसे जैसे दिन जा रहा है वैसे वैसे थकान हो रही है, तो वो फिजिकल टायर्डनेस है। हम्म।
हाँ, सम काइंड ऑफ थोड़ा हो सकता है पेन हो, या थोड़ा सा लगे बॉडी में कि नहीं थोड़ा कम लग रहा है, कमजोरी लग रही है, दोज आर फिजिकल टायर्डनेस। लेकिन जब इमोशनल एग्जॉशन की बात करते हैं, इमोशनल टायर्डनेस की बात करते हैं, तो यहाँ इसको कैसे पहचाने? जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसको पहचाने कैसे? हम्म। फॉर एग्जाम्पल कुछ साइंस और सिम्टम्स मैं देती हूँ, कि जैसे कि जब आप सो रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो बराबर, राइट। ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है और मोस्ट नेग्लेक्टेड है, ये मोस्ट बहुत बार मिसअंडरस्टूड होता है, सेम। है ना? हाँ, स्लीप एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे हेल्थ का बहुत बड़ा इंडिकेटर है। स्लीप इज नॉट गुड मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन, हम्म। ठीक है। तो स्लीप पहली चीज आपकी प्रॉपर नहीं है। आप ब्रेक ब्रेक में स्लीप ले रहे हो, या जब भी ले रहे हो नींद, उठने के बाद यू आर नॉट फीलिंग फ्रेश। हम्म। हाँ, अब यहाँ पर हम हेल्थ कंडीशन की बात नहीं कर रहे, सारे हेल्थ कंडीशन को हम मान रहे हैं कि हेल्थ इज गुड, ठीक है, एंड दिस साइंस आर देयर, कि हम्म। सुबह उठने के बाद में फ्रेश नहीं लग रहा है, या आपने रेस्ट लिया, रेस्ट लेने के बाद भी आपको सेम तरीके का टायर्डनेस लग रहा है, लो एनर्जी लग रहा है, इमोशनली आप एक कांस्टेंट स्टेट में हो। आइदर आप एक लो स्टेट में हो जहां पर कुछ ही अच्छा नहीं लग रहा है, बस करने के लिए मैं कर रही हूँ, कि यार ये काम है करना है इसलिए मैं कर रही हूँ, हम्म। या फिर किसी तरह का एक फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहटपन, एंगर, वो स्टेट कंटिन्यूअसली अंदर चल रही है। हम्म। ये एक बहुत बड़ा साइन है। कई बार लोगों को लगता है ओ मेरी मम्मी तो बस ऐसे ही जब देखो तब गुस्सा करते रहती है, हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती है। कई बार लोग बोलते हैं कि माई वाइफ इज सो मच लाइक इरिटेटेड। हम्म। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? कि उन्होंने इतना दे दिया है ना, उनके पास कुछ है ही नहीं, और वो इसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, व्यक्त भी नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, इसका कुछ सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो कॉन्स्टेंटली वो एक इरिटेशन के जोन में चले जा रहे, राइट। है ना? तो कॉन्स्टेंटली ऐसा कोई स्टेट कि जहां पर इरिटेशन है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, या लो एनर्जेटिक स्टेट है, रेस्ट लेने के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, रेस्ट लेने के बाद में भी कुछ पल के लिए लगता है हाँ ठीक है फाइन, बट अगेन सेम मूड आ गया। हम्म। Mood is very important for emotional burnout people, na? That mood, that state, this shows कि somewhere like person has started becoming, or person has become emotionally exhausted. हम्म। Yes, यस। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, जैसे सो के उठो और उसके बाद भी गुस्सा आ रहा होता है, कि मतलब बिल्कुल, रीजन नहीं होता बट गुस्सा आ रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है एग्जैक्टली, छोटी चीजों को लेकर। हाँ, तो वो सब प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसमें ना मैम एक क्वेश्चन और आता है कि जो मदर्स है ना, उनको रेस्ट लेने में गिल्ट लगता है। उनको लगता है कि अरे मैं अभी सो गई और मुझे ये मैं ये काम कर लेती, मैं सोती नहीं तो मैं वो काम कर लेती, या मैं अपने बच्चे को देख लेती, और मेरा बच्चा जाग रहा है, मैं सो गई हूँ, तो उसमें भी गिल्ट आ जाता है। so true. बच्चा नहीं सोया और मैं सो रही हूँ। हम्म, तो ये सब छोटी छोटी, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से एक मदर के मन में गिल्ट रहता है कि मुझे रेस्ट एग्जैक्टली, नहीं करना, मुझे सारा दिन बस लगे रहना है। बिल्कुल। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज लाइक कि ओवर वर्किंग फीमेल्स, मतलब हु वांट टू कंटिन्यूअसली डू समथिंग, ठीक है, एक ये फैक्टर होता है। बट यस, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि इनको जो गिल्ट रहता है, राइट, हम्म। व्हाई दिस गिल्ट इज देयर, आई होप दैट इज द क्वेश्चन, और व्हाट इज द ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कि उनको गिल्ट क्यों होता है। क्यों होता है? मदर इन लॉ यस, किचन में काम कर रही है और मैं रेस्ट कर रही हूँ, तो उसमें भी हाँ, गिल्ट आ गया। बच्चा खेल रहा, बच्चा जाग रहा है सोने के टाइम पे और मैं सो रही हूँ, उसमें भी गिल्ट आता है। वेरी कॉमन, हम्म। वेरी कॉमन इन फीमेल्स एंड वेरी कॉमन इन मदर्स। ओके, इट इज ऑल्सो देयर इन मेल्स, जो कि एक डिफरेंट जोन में दिखता है, डिफरेंट एरिया में दिखता है, बट मदर्स में बहुत 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 कॉमन है गिल्ट होना, ठीक है। किसी और का ही क्यों, अपना ही एग्जाम्पल मैं ले लूं, या आप अपनी ही मदर का ले लो, या किसी भी अपने फ्रेंड के मदर का ले लो, तो आपको भी पता होगा कि दे आर द पर्सन हु विल वेक अप फर्स्ट इन द मॉर्निंग। यस। हाँ, बच्चे को 7 बजे जाना है, 6 बजे जाना है, बट वो मदर, शी विल वेक अप एट 5 AM हम्म। टू प्रिपेयर। तबीयत नहीं ठीक रहने से भी वो उठेंगे, हम्म। करेंगे,
और बिल्कुल। अगर आप मना भी करोगे, आज आप बड़े हो गए हो, है ना, अगर आज आप अपनी मम्मी को मना भी करोगे तो भी शी विल बी लाइक कि नहीं, मुझे करके देना है, हाउ कैन आई लाइक जस्ट रेस्ट, हाउ कैन आई नॉट गिव टिफिन, मैं कैसे नहीं दूं, है ना। उनको पता नहीं चलता है कि उनको गिल्ट हो रहा है, बट एक्चुअली दिस इज गिल्ट। हम्म। हाँ, कि अगर वो बीमार है तो भी वो ब्रेक नहीं ले सकते हैं, तो क्या है ये। हाँ, तो ये गिल्ट उनमें रहता है और उनको नहीं पता है, उनको लगता है मैं तो मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए करके दे रही हूँ। हाँ, उनको लगेगा दिस इज त्याग, दिस इज सेक्रीफाइस, दिस इज लव। हम्म। बट दिस इज समथिंग डीपर, जहां पर उनको रेस्ट करना नहीं आता है। राइट। दिस इज कमिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ, ये किसी ना किसी तरह की चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टर्म में कहे तो ये किसी ना किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से आते हैं। ओके। हाँ, व्हेन आई से ट्रॉमा दैट मीन्स नेगेटिव एक्सपीरियंस फॉर द सेल्फ, कि जो उन्होंने नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है और वो चीज अंदर बैठ गई है। ओके। वहां से ये फेस चालू होता है जहां पे वो व्यक्ति, ठीक है, लाइक दिस फीमेल, है ना, मदर्स, दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, क्योंकि उन्होंने बचपन से भी किया है। राइट। कई सारे फीमेल्स, हाँ देखो, एक ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, कई सारे फीमेल्स, स्पेशली द फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट डॉटर ऑफ द फैमिली, हम्म। she becomes emotional support and like a parent to the siblings, younger siblings, or to the parent। हम्म। हाँ, राइट। इसको फिर से रिपीट करूं मैं? प्लीज मैम एक बार रिपीट कीजिए। ओके, सो देखो, कई बार जो फर्स्ट डॉटर होती है फैमिली की, है हम्म। ना, हम्म। किसी और पर भी आ सकता है, लेकिन दिस इज लाइक यूजुअली विद द फर्स्ट डॉटर्स, अदर कैन ऑल्सो बी सेम, बट ज्यादातर केसेस में इट इज अबाउट फर्स्ट डॉटर्स। हम्म। ये डॉटर अपने भाई बहनों के, जो उनके यंगर भाई बहन रहते हैं ना, वो छोटेपन की उम्र में ही, चाइल्डहुड में ही उनका ख्याल ऐसे रखते हैं जैसे कि माता पिता रख रहे हैं, यस। है ना। हाँ, एंड साथ ही साथ सिर्फ वो भाई बहनों के लिए नहीं, वो अपने पेरेंट्स का भी ख्याल वैसे रखने लगते हैं जैसे कि वो उनके पेरेंट्स है। राइट। हाँ, आई कैन रिलेट एग्जैक्टली। यस, एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज नॉर्मल और हेल्दी। ये कई लोगों को लग सकता है कि ओ नो, दिस इज हाउ आई हैव ग्रोन, इसमें बुरा क्या है, हम तो ख्याल रख रहे हैं, हम तो मतलब केयर कर रहे हैं, फैमिली की केयर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग रॉन्ग इन केयरिंग, लेकिन जब वो बच्चा पेरेंट बन जाता है, बच बच्चे के बजाय पेरेंट बन गया, हम्म। इक्वेशन चेंज हो गया। हम्म। हाँ, अब वो 10 साल का, 14 साल का, 15 साल का, जो भी बच्चा है, हाँ, डॉटर है, मेल है, फीमेल है, हाँ, whoever it is, they हम्म। are giving that emotional support or becoming parent for the younger one, for the parents। हम्म। पूरा इक्वेशन चेंज हो गया और वहां से उसने वो ट्रॉमा ले लिया है। ओके। हम्म। वो तो इसलिए हेल्प कर रहा था या कर रही थी, जैसे अभी बच्ची मदर्स के बारे में बात हो रही है ना, तो समझो वो लड़की जो छोटी थी वो इसलिए कर रही थी कि माय मॉम एंड डैड आर वेरी बिजी, लेट मी हेल्प, लेट मी बिकम अ सपोर्ट। हम्म। लेकिन वो सपोर्ट करते करते उसे पता भी नहीं चला कि कब वो रोल प्ले करने लग गई, एंड शी बिकेम द वन हु इज गिविंग 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 गिविंग। तो ये। उसने कभी रेस्ट करना सीखा नहीं, उसने कभी मांगना सीखा नहीं, उसने कभी अपना नीड बोलना सीखा नहीं, हम्म। उसे अपना नीड क्या है वो पता भी नहीं। तो जब वो बड़े हो जाते हैं, जब ये अपना फैमिली, अपने फैमिली में जाते हैं, वेर दे हैव चाइल्ड, हस्बैंड, इन लॉस, रोल तो सेम ही चल रहा है, हम्म। गिविंग गिविंग गिविंग, तो उनको पता भी नहीं होता है कि देयर इज गिल्ट इफ आई एम नॉट डूइंग, रेदर दे फील नहीं नहीं मुझे करना ही चाहिए, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, आई एम द रिस्पॉन्सिबल वन। मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ इन सब चीजों से। बिल्कुल। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इफ यू डोंट माइंड देन आई विल शेयर अ स्मॉल एग्जांपल दैट आई जस्ट हैड यस्टरडे। हम्म। शेयर करूं मैं सेम केस? सेम। प्लीज कीजिए मैम। सो सी, दिस इज लाइक अ 14 years old child, ठीक है,
Now she is 15. हम्म, She was 14 when she lost her mother. ठीक है, such a young age, elder daughter lost her mother, and the things that she was saying me, I failed to be a good daughter. See, a 15-year-old child is saying, कि I failed to be a good daughter, good elder daughter, responsible one. See, these are her words. And I was so surprised sitting over here listening to. क्यों 15 साल की बच्ची बोल रही है I failed to be good elder responsible daughter. हम्म, I failed to be good sister because she has a younger sibling. And why this was coming? Because she lost her mother and people around her. कहते हैं ना, friends, relatives and everyone. हम्म, I don't know what's wrong with them, but they were like telling her कि तूने तूने ठीक से देखा नहीं मम्मी को, तूने सब कुछ अच्छे से किया नहीं, हम्म। तुझे ना अब तो सारी चीजें संभालने आनी चाहिए. तुम बड़ी हो, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, एग्जैक्टली. तुम्हारा काम। और यस। है ना. यस। नाउ सी दिस इज लाइक आज के एरा में मैं बात कर रही हूँ 2026 में. नाउ गो बैक 15 years, 20 years, 30 years अगो. हम्म, हाँ, कितना रहता था कि यार तुम बड़ी हो और तुमको आना चाहिए, तुम बड़ी हो तुमको करना चाहिए, तुम बड़ी हो तुमको सिखाया नहीं कि कैसे करना चाहिए, हम्म। लेकिन तुमको आना चाहिए. वो अपने आप ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी एज एन एल्डर चाइल्ड। यस. बिकॉज मैं भी एल्डर चाइल्ड हूँ, तो मुझे हाँ. ऐसा बोला नहीं कि नहीं तुम्हें ही करना है, या ये हाँ. तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एक अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ मुझे ही करना है ना, मैं बड़ी हूँ तो मुझे ही करना है। बट ये अगेन कहाँ से आता है? अगेन इट इज फ्रॉम, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमने कुछ सुना है तब आता है, राइट? हम्म, हमें डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन कभी फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ यंगर सिबलिंग, तो पेरेंट्स ने बस मजाक में कह दिया कि देखो तुम बड़ी हो ना, तुमको इसका ख्याल रखना होगा, अब तुम्हारा ये छोटा भाई है, छोटी बहन है. बिल्कुल, ये मैं कई बार अपनी डॉटर को बोलती हूँ। सो कॉमन. हाँ, हमें दिस इज लाइक सच ए जनरल स्टेटमेंट. यस। इट्स सो जनरल. इट हम्म, इज नॉट मेंट टू, मतलब वो कहते हैं ना कि नॉट मेंट टू हार्म, लेकिन ऐसे जनरल स्टेटमेंट ही, क्योंकि वो जो बच्चे का माइंड है वो तो सारी चीजों को बिना फिल्टर के ले रहा है ना. हम्म, नहीं तो क्यों, देखो जब बच्चा पैदा होता है, आई नो दिस इज गोइंग समवेयर डीपर एंड दूसरे डायरेक्शन में, बट लेट मी कंप्लीट दिस. जब बच्चा पैदा होता है तो उसे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती ना. हम्म, जब बच्चा पैदा होता है वो कहीं भी रोता है, चिल्लाता है, कपड़े नहीं है, उसे शेम नहीं लगता, राइट। उसे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता. हम्म, तो मेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कहाँ से? सुनते सुनते तो आया, कभी कभी पेरेंट्स ने कह दिया, कभी मम्मी ने कह दिया, स्पेशली मम्मी. हम्म, हाँ, मम्मा डॉटर को बोलती है ना, कितना जनरल है ना, बेटा देखो तुमको बड़े होकर है ना, तुमको किसी और के घर पर जाना है, तुमको ये सब संभालने आना चाहिए. देखो बड़े होकर ना तुम्हारी शादी होगी, वहां पर तुम क्या करोगी, तुमको सब आना चाहिए. हम्म, हाँ, बेटा सी नाउ यू हैव गॉट ए यंगर बेबी, लाइक यंगर सिबलिंग, यंगर ब्रदर या सिस्टर, अब तुम्हें ना उसका ध्यान रखना होगा. देखो अगर मैं बिजी हूँ तो आपको ध्यान रखना है, तुम स्कूल जा रहे हो ना तो अपने भाई का ध्यान रखना. हम्म, सच ए कॉमन थिंग. बिल्कुल। बट दैट कॉमन थिंग उसने क्या कर दिया कि एक अभी भी वो बच्चा ही है, हम्म, 4 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, उसका छोटा भाई बहन आ गया, कोई भी है, लेकिन ये क्या हो गया, 4 साल की 6 साल की बच्ची अब बच्ची नहीं रह गई. शी स्टार्टेड फीलिंग दैट ओ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. राइट। और जब कोई बच्चा बचपन से ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने लग गया, और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जहाँ पे अब वो अपनी नीड्स नहीं, क्योंकि वो अपनी नीड नहीं देखेगा, क्या देखेगा, ओ मेरे भाई को ये नीड है, मेरी बहन को ये नीड है. हम्म, हाँ, unknowingly they will start adjusting, unknowingly they will start compromising. जैसे खेल रहे हैं तो दोनों, अच्छा छोटा वाला रोने लगा तो तू ले ले, चल ठीक है। तू ले ले, जाने दे, है ना, तू मेरा छोटा भाई है, यू टेक इट, यू डू इट. Yes. है ना. unknowingly it starts coming, हम्म, but it damages na. After 30 years the same young girl
वो छोटी लड़की जिसने ये फेस किया 30 साल के बाद में, जब वो किसी और की मम्मी बन रही है या जब वो उसकी खुद की फैमिली है, वहां पर भी शी इज नॉट एबल टू स्टैंड। वहां पर भी शी इज फीलिंग दिस सोलली रिस्पॉन्सिबल। क्या वो अकेले रिस्पॉन्सिबल है सारी चीजों के लिए? नहीं। नहीं। लेकिन फील तो उसे यही होता है ना। आज अगर आप जाओ मदर्स से, माओ से पूछ लो, दे फील दे आर solely responsible, they are the one responsible for their family, for taking care of everything, कि सारी चीजों को उनको ही देखना है। अगर वो नहीं देखेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी या अच्छे से नहीं होंगी। राइट। ये कितनी सारी मदर्स लेकर चलती है। हम्म। एंड इट इज वेरी डैमेजिंग बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रेस जो उनको पता भी नहीं है। यस। राइट। हाँ। बहुत ही अच्छी इंसाइट मिली मुझे, मतलब इस चीज से। बिकॉज मैं भी अपनी बेटी को बार बार बोलती हूँ, अरे वो छोटी है ना, उसको दे दे बेटा, दे दे, अब तुझे ही देखना है, मेरी क्लासेस चल रही हैं, बेटा देखो जरा उसको देख ले, वो इधर ना आए, क्लासेस में डिस्टर्ब ना करे। तो बहुत अच्छा इंसाइट मिला कि शायद अननोइंगली मैं भी उसको एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बनाने के चक्कर में कहीं मैं उसको डैमेज तो नहीं कर रही, कहीं सो मैं ट्रू। के साथ तो नहीं, मतलब क्या वर्ड यूज करेंगे, आई डोंट नो, कि इमोशंस के साथ तो नहीं खेल रही मैं उसके इस चक्कर में। अननोइंगली दिस हैपेंस आती है यस। ना। राइट। बिकॉज वी हैव लर्न द सेम थिंग। देखो आपने अपनी मम्मी को जो करते हुए देखा, हम्म। आपको भी इट इज नॉट समथिंग विच सीम्स हार्मफुल। ये हार्मफुल नहीं दिख रहा है, इट फील्स लाइक अ प्रिटी कॉमन एंड नॉर्मल। यस। तो आपने भी मतलब, आपकी मम्मी ने भी अपने मम्मी से सीखा होगा, हम्म। उन्होंने आप पर पास ऑन किया, आप बच्चों पे पास ऑन कर रहे हो। हम्म। कल को अगर यही बच्चा नहीं अवेयर है तो इट विल ऑल्सो डू द सेम थिंग। हम्म। दैट्स हाउ साइकिल गोज ऑन। ओके। इट्स वेरी डीप। तो हमें वेरी डीप मैम, वेरी डीप। और मुझे मतलब मतलब पर्सनली एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं। अभी जैसे मैं अपनी डॉटर को बोल देती हूँ, तो क्या मुझे, मतलब उसको रिस्पॉन्सिबल तो मुझे बनाना ही है, लेकिन मुझे ऐसा ना बोल के कि नहीं वो छोटी है उसका ध्यान रखो, नहीं वो छोटी है ना, अच्छा दे देना, तू तो बड़ी है, हाँ ये तो हाँ हाँ। तो मुझे ये वर्ड्स ना यूज करके क्या बोलना चाहिए उसको? ओके, सो सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज सो बिकॉज कई बार पेरेंट्स इस मामले में सोचते ही नहीं है। हम्म। हम अननोइंगली एज अ पेरेंट खुद ही बच्चों में कंपैरिजन करते हैं और खुद ही बच्चों में वो दरार लेकर आते हैं। और कल को जब बच्चे बड़े होते हैं, उनके बीच में जब डिफरेंसेस आते हैं, तो हम्म। हम खुद ही बोलते हैं ऐसे डिफरेंसेस कैसे आ गए। राइट। कंपैरिजन हमने चालू किया, डिफरेंसेस हमने लेकर आए। हम्म। तो पहली चीज ये है, बच्चे को आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल बनाना है, लेकिन उसको ये नहीं लगना चाहिए कि शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। हम्म। Responsibilities with boundaries is important. ओके। She is responsible for herself. She is responsible for family, हम्म। but not for every damn thing in the world. तो जब आप उसको सिखाओ है ना कि समझो अभी हमें कहना है, बहुत कॉमन सी चीज है कि भाई का ध्यान रखना, है ना। तो इसको क्या हम थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं कि अच्छा आप दोनों बाहर खेलने जा रहे हो, साथ में खेल रहे हो, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। हम्म। हाँ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का ध्यान रखो? हम्म। हम्म। मतलब इनको ये एहसास दिलाए बिगर कि तुम बड़ी हो इसलिए करना है, ये एहसास दिलाया जाए कि तुम ह्यूमन हो इसलिए करना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यार है इसलिए करना है, हम्म। तुम खुद की रिस्पेक्ट करती हो इसलिए करना है। यस। ओके। हाँ, कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रखो। या फिर अगर टाइम पर अगर आप उठा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, मेरी हेल्प कर दो, तो तुम बड़ी हो इसलिए मेरी हेल्प कर दो? नहीं। देखो अगर तुम हेल्प कर रही हो तो हो सकता है तुम इसको एंजॉय करो। देखो क्या तुम ये एंजॉय कर रही हो मेरे साथ? आके तब थोड़ा हेल्प करके देखो, इफ यू एंजॉय इट, इफ यू लाइक इट। यस। हाँ, जब उनके टॉयज पड़े हुए हैं दोनों बच्चों के, है ना,
और हमें साफ करवाना है, तो यूजुअली वो बड़े वाले पे जिम्मेदारी आ जाएगी कि अच्छा खेलकर हो गया, अभी तुम रख दो, हम्म। है ना। वाई ओनली द बिगर वन, वाई ओनली द एल्डर वन? दोनों ने खेला ना। कैन वी डू समथिंग लाइक दैट कि चलो अब दोनों ने खेल लिया है, दोनों मिलके फटाफट इसको 5 सेकंड देते हैं, इसको दोनों मिलकर हटा दो, देखते हैं कि मिलकर कितना अच्छे से आप लोग करते हो। राइट। या फिर क्योंकि वो उसका खुद का है तो दिस इज योर, दैट्स वाई आप हटाओ, तुम बड़ी हो इसलिए हटाओ नहीं। हम्म। तुमने खेला, अच्छा लगा ना, अब नेक्स्ट टाइम फिर से यूज करेंगे ना, हम्म। तो तब तक के लिए इसको रखना चाहिए। हाँ रखना चाहिए, तो ठीक है, अब ये तुम्हारा सामान है, अब तुम इसे हटा दो। राइट। हाँ, तो जहां पर हम उनको उनकी आइडेंटिटी से, और आइडेंटिटी डजंट मीन अभी की आइडेंटिटी लाइक एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर और एल्डर डॉटर, नो। आइडेंटिटी मतलब कि एक बड़ा आइडेंटिटी, कि अल्टीमेटली शी इज अ ह्यूमन, शी इज अ फीमेल। हम्म। हाँ, एंड शी इज अ फीमेल नॉट लाइक कि जिस तरह से चीजें चल रही है, शी इज वन ऑफ दोस लाइक ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग फ्री, लाइक फ्री लिविंग एंटाइटी। हम्म। वो हिसाब से हम उनको देखें हम्म। धीरे धीरे। हम्म। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट में मुझे मेरे ही क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं, तो हमारी ऑडियंस को तो पता नहीं कितना इंसाइट मिल रहा होगा इन सब चीजों से। आप अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो इसमें आप नीचे अपने क्वेश्चंस ना साथ साथ लिखते जाइए कमेंट्स में, सो दैट कि आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैम दे दे साथ साथ। फॉर श्योर, इफ यू ऑल आर राइटिंग कम अप विद द क्वेश्चन जो जनरल लाइक आपके चैलेंजेस है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आप बताइए, वी कैन डू अनदर पॉडकास्ट और आई कैन आंसर अदर वेज ऑल्सो, ऑलवेज ओपन। बिल्कुल मैम, करेंगे, हम एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ, क्योंकि अभी जर्नल सी चीजों में ही मुझे इतना इंसाइट मिल रहा है, तो थोड़ा हम जब डीप में जाएंगे तो पता नहीं कितनी नॉलेज हमें आपसे मिलेगी और कितना हम लोग सीख पाएंगे आप लोगों आपसे। थैंक यू सो Thank मच you, मैम। dear. Thank you. And this is so important. When I started knowing ना, मेरे लिए सारी ये पूरी दुनिया नहीं थी, ठीक है, जैसे आज शायद आपको भी लग रहा होगा कि ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। सेम आई वेंट थ्रू कि ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, और हम क्या करते हैं लाइक हमारे, और मैंने भी किया है मेरे लाइक यंगर यंगेस्ट सिबलिंग के साथ, राइट, सिमिलर वे में, क्योंकि जो हमने सीखा है वही हम देना जानते हैं। राइट। बट अवेयरनेस आने से वी कैन स्टॉप दैट साइकिल। हम्म। यस। यस। तो मैम एक चीज बताइए, जैसे जब हम इमोशनल सप्रेस हो जाते हैं तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, मतलब हमें हार्मोनल इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, हम लोग थका थका सा फील करते हैं, हमारे हमें हेडेक होता है, मतलब कैसे हम हमें पता चले कि हम इमोशनली सप्रेस हो चुके हैं। ऑलराइट, हम्म। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बिकॉज सप्रेशन, कई बार लोगों को इस वर्ड के बारे में पता है आजकल, लाइक वेयर पीपल आर ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, हम्म। वो बोलते हैं आई सप्रेस्ड, वी सप्रेस्ड। हम्म। बट जब आप ये जनरेशन में देखोगे या इनके मतलब लैंग्वेज को देखोगे सप्रेशन का, है ना, लेकिन रियल सप्रेशन अगर समझना है तो थोड़ा पीछे जाकर देखना पड़ेगा। हम्म। व्हेन यू सी योर मदर्स जनरेशन या दैट जनरेशन एंड बियॉन्ड, है ना, तो एक्चुअल मीनिंग पता चलता है कि सप्रेशन का मीनिंग क्या है। हम्म। देखो सप्रेस का अच्छा सिंपल, वेरी सिंपल मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे चीजें अच्छी नहीं लगी, ठीक है, कुछ मुझे बुरा लगा, लेकिन आई एम लाइक ओ माय गॉड हाउ कैन आई से दिस टू आरती, लेट इट बी, आई एम फीलिंग लॉट ऑफ एंगर, सी इंपॉर्टेंट इज व्हाट इंटेंसिटी ऑल्सो। हल्का सा बुरा लगा कुछ, डजेंट मैटर, वो चला जाएगा। बट व्हेन इट इज वेरी इंटेंसिफाइड और मैं उसको नहीं व्यक्त कर पा रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ, ड्यू टू रीजंस कि फॉर एग्जाम्पल आरती बुरा मान जाएगी, या आरती ने फिर मुझे पलट कर कुछ कह दिया तो, या कुछ और मैं कैसे कह सकती हूँ क्योंकि आरती फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉस है, मेरी सीनियर है, मैं कैसे कह सकती हूँ। हम्म। हाँ, तो जब ऐसी कोई भी चीज होती है जहां पर हम अपने कोई भी इमोशन को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। और उसे हमें कहते हैं ना कि हमें दबाना पड़ रहा है कि नो आई वॉन्ट, आई हैव टू कीप इट टू माई सेल्फ, मुझे अपने तक ही रखना पड़ रहा है, हम्म। देन इट इज द इमोशन
क्या कर रहे हैं, हम इमोशंस को बार बार सप्रेस कर रहे हैं या दबा रहे हैं। हम्म। ठीक है। अब सप्रेशन इज द वन कॉज जो कि इतने सारे डिजीज का ट्रिगर है, हम्म। कॉज है। कितने सारे डिजीज का कॉज सप्रेशन, रियल हेल्थ इश्यूज, नॉट ओनली मेंटल, नॉट ओनली इमोशनल, रियल फिजिकल हेल्थ इश्यूज, उनका कॉज है सप्रेशन। हम्म। इनफैक्ट ग्रेव डिजीज लाइक कैंसर कहाँ से आ रही है? सप्रेशन ऑफ वन पर्टिकुलर इमोशन, उसको सप्रेस किया 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 किया। देर आर अदर थिंग्स इन्वॉल्व, हम्म। लेकिन चूंकि हम सप्रेशन और इमोशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इतना सारा सप्रेशन होता है कि वो कैंसर में बदल जाता है। ओह माय गॉड। तो जो सपरेशन, हमें लगता है कि हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं बता रहे हैं अपनी चीजों के बारे में, इट इज ओके, बट नो, इट इज नॉट ओके। स्पेशली अगर हम उसे सप्रेस कर रहे हैं तो इट इज नॉट ओके। हम्म। थोड़ा बुरा लगा, फिर हम उससे बाहर आ गए, इट इज नॉट अफेक्टिंग, तो ठीक है। लेकिन हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, अंदर रख भी नहीं पा रहे हैं, वो चीज तकलीफ भी दे रही है। वो गुस्से, वो कहते हैं ना, जैसे गुस्से को पी लिया, हम्म। वेरी कॉमन डायलॉग ना, मैंने अपने गुस्से को पी लिया। तो व्हाट इज दैट? दैट इज सप्रेशन ऑफ एंगर। हम्म। और जब हम सप्रेस करते हैं तो बहुत सारी बैंड बचती है। अब जितना भी आपने नियम किया, हेडेक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, माइग्रेन्स आ सकते हैं, आ सकते हैं। डिपेंड करता है आपने कौन से इमोशंस को कौन से लेवल पे सप्रेस किया है। बहुत ज्यादा सप्रेशन के कारण थ्रोट थ्रोट इश्यूज होते हैं, बहुत सारे लोगों को बोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि हम एक्सप्रेस यहाँ से करते हैं ना, अपनी वॉइस से एक्सप्रेस करते हैं। राइट। जब नहीं बोल पाते हैं तो हम्म। आपने भी बहुत कॉमनली देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, सुना होगा कि जैसे मेरी आवाज है ना, गले में ही रुक जाती है। जब कुछ स्पेशली इमोशंस के बारे में बोलना हो, कुछ शेयर करना हो, तो ऐसे लगता है जैसे आवाज अटक गई है, या जैसे आ, पूरा यहाँ पर कुछ जम गया है। हाँ, जब स्पेशली रोना आता है और रो नहीं पाते हैं, यहाँ पे कुछ जम गया है। राइट। तो बहुत कॉमन है। मैंने इतने पेशेंट्स में ये चीज देखी थी ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस। सो कॉमन। स्किन इश्यूज, अगेन आउट ऑफ सप्रेशन। ओके। मतलब देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स सप्रेशन रिलेटेड ही है। तो सप्रेशन, हमें कई बार लोगों को क्या लगता है कि मैं आई एम सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, मैं लोगों को नहीं बता रही हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, आई कैन डील माई सेल्फ। लेकिन आर यू रियली डीलिंग? मतलब क्या आप सच में उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हो, या सप्रेस कर दे रहे हो, मतलब दबा दे रहे हो? हम्म। गुस्सा आ रहा है, नहीं बता पा रहे हो। हम्म। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, नहीं दिखा पा रहे हो। सैडनेस है, नहीं शेयर कर पा रहे हो। अनहैप्पीनेस है, नहीं शेयर कर पा रहे हो। हम्म। जेलसी है, बट हाउ कैन आई से, पीपल विल थिंक आई एम सो बैड, मैं कैसे जेलस हो रही हूँ किसी से? तो ये कोई भी नेगेटिव इमोशंस है ना, हम्म। देखो, इट इज नेचुरल टू फील बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। तो इमोशन फील करना नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन जब हम वो इमोशन को दबा देते हैं, या वो इमोशन से हम भागने लगते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे फील कर रही हूँ, एंड देन वी सप्रेस इट, lot of suppression can cause severe things like cancer also. हम्म। Hmm? राइट, मतलब कैंसर जैसी बीमारियां भी हमारे Yeah. डिप्रेशन की वजह से हो रही हैं। मुझे लगा था वही थोड़ा सा हेडेक है, हम फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, यही सब से मतलब इन सब की वजह से ही डिप्रेशन है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां अगर हमें इसकी वजह से हो रही है तो हमें बिल्कुल इसको बाहर निकालना चाहिए, मतलब अपने। जितनी, सॉरी, ओके, जितनी बड़ी बीमारी है, ठीक है, ये समझो उतना ज्यादा इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम हुआ है। हम्म। ओके। तो मैम जैसे मैंने बताया कि मेरी ऑडियंस जो है फीमेल्स हैं, मदर्स हैं, तो हम्म। मतलब ऐसा क्या रीजन है कि वो अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज कर देती हैं? क्या वो भी सप्रेशन की वजह से होता है या फिर कुछ और रीजन है? मल्टीपल रीजन है यहाँ पे। एक सबसे बड़ा रीजन है कि उनका ग्रोइंग अप पीरियड,
देखो जो हमारा चाइल्डहुड होता है, हमारा ग्रोइंग अप पीरियड है ना, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे आगे आने वाली जीवन के हर एक एस्पेक्ट से रिलेटेड है। हम्म, हाँ, जब हम ये कहते हैं कि बहुत सारी फीमेल्स अपना आइडेंटिटी लूज कर देती है, आइडेंटिटी लूज करना मतलब क्या है? देखिए क्या होता है कि स्पेशली जब एक कोई भी फीमेल शादी हुआ, अब चाहे वो पढ़ी लिखी जॉब पे हो हम्म, या नहीं जॉब पे हो, हम्म, नहीं पढ़ी लिखी हो चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे जो भी है, ठीक है, शी इज अ गुड, वेरी गुड वर्किंग, सो वी विल टेक अ वेरी एजुकेशन वाला एग्जाम्पल, क्योंकि ये बहुत लोगों से रिलेट करेगा। एंड इफ टाइम परमिट वी विल टेक अदर एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके। एजुकेटेड फीमेल हु इज फॉर एग्जाम्पल, समझो बहुत अच्छे हाई पोस्ट पे है, शी इज एन इंजीनियर और डॉक्टर और समथिंग एल्स, जो कि बहुत अच्छे हाई पोस्ट पे शी इज वर्किंग, मैरिज के टाइम पे क्या होगा? शी हैड टू टेक लीव फ्रॉम हर जॉब, ठीक है। हम्म, If family doesn't agree and if still she is married, so probably she had to leave the job. हम्म, ठीक है, तो एक तो वहां पे एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है कि जो चीज उसने इतने सालों से पढ़ा है, मेहनत किया है, मिला है, वो चीज उससे एक ही साथ में छीन ली गई, अगर उसने अपने आप से नहीं छोड़ा है तो। हम्म, हाँ, अगर फैमिली के प्रेशर में आकर छोड़ा है तो छीन ली गई। यस। या फिर वो वेकेशन पे थी, वेकेशन कंप्लीट किया मैरिज के आसपास एक दो महीने, अगेन शी केम बैक ऑन जॉब, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर, within a year or something, whenever they plan baby, हम्म, ठीक है, जब उन्होंने बच्चे का प्लान करेंगे, हम्म, अब तो मदर को छुट्टी लेना ही पड़ेगा या राइट। फिर जॉब छोड़ना ही पड़ेगा, जो भी फैमिली बोले। हम्म, कई सारी फैमिली विल से कि हस्बैंड विल से कि नो आई एम हियर ना टू सी टू लुक आफ्टर यू, अब जॉब छोड़ दो, हम्म, जॉब छोड़ दो, अगर लगेगा तो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा देन यू कैन डू, आई एम हियर टू सपोर्ट यू, आई एम हियर टू लुक आफ्टर यू, ठीक है, अ वेरी कॉमन थिंग, यस। है ना। तो आइदर द मदर, इफ शी इज लाइक कि हाँ मतलब कहते हैं ना कि डिपेंडिंग ऑन द लव एंड केयर दैट शी इज गेटिंग, शी मे एंड अप लिविंग हर जॉब, हम्म, देयर विल बी सम हु विल बी लाइक आई एम टेकिंग अ ब्रेक हम्म, एंड आई विल गेट बैक, हम्म, ठीक है, बट बहुत सारे लोग एक्चुअली जॉब छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं ये वो। सोच के 2-3 साल बाद, 4 साल बाद में वी विल अगेन स्टार्ट। हम्म, बट नाउ व्हाट हैपेंस, प्रेगनेंसी, बेबी, लुकिंग आफ्टर द बेबी, ये सारी चीजों के बीच में आपका खुद का टाइम ही नहीं है। पहले तो आप फिजिकली सफर कर रहे हो, देखो प्रेगनेंसी ओके इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट जो फिजिकल चीजें भी आती है, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, हम्म, कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन देयर आर पीपल हु आर फेसिंग सो मच ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम। हम्म, चलो प्रेगनेंसी तक तो चीजें निकल गई, आफ्टर बेबी, नाउ हियर द रियल थिंग स्टार्ट्स। यस। प्रेगनेंसी इज नॉट द प्रॉब्लम, हम्म, ठीक है, प्रेग्नेंट होना वो 9 महीने तो बहुत अच्छे से जा सकता है, फैमिली सपोर्टिव, हम्म, लेकिन उसके बाद में रियल प्रॉब्लम चालू होता है, जहां पर आपका नींद नहीं है, जहां पर बहुत सारे हार्मोनल ऊपर नीचे हुए हैं, फिजिकल रेस्ट नहीं है, बेबी के हिसाब से आप उठ रहे हो, सो मतलब किसी चीज का कोई साइकिल नहीं है, आपका पूरा दुनिया उस बेबी के अराउंड घूमता है, आपके बच्चे के अराउंड घूमता है, राइट। राइट। तो देर इज नो, मतलब आप ये सोचो, यू हैव टू चाइल्ड, आप सोचो आपने कितनी बार खुद के लिए सोचा होगा उस दौरान, हम्म, मुझे ये चीज नहीं खाना है क्योंकि बच्चे को सर्दी ना हो जाए, मुझे ये चीज नहीं खाना है कहीं उस पर इफेक्ट ना हो जाए, मुझे ये चीज नहीं लगाना है कहीं उससे एलर्जी ना हो जाए, राइट। मतलब यू बिकेम दैट, आपका सेंटर, आपका वर्ल्ड बिकेम द बेबी, जहां पर शायद आपने अपने लिए सारी चीजें भूल गए, एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। खुद को लूज करना इंसान यही चालू करता है, खुद को लूज करने के लिए इंसान को 10 साल, 15 साल, 20 साल की जरूरत नहीं है, 1 ईयर इज मोर देन इनफ, हम्म, जहां पर इंसान अपने आप को खो दे, क्योंकि अब वो क्या बन गई है, वो सिर्फ एक माँ बन के रह गई है। हम्म, राइट। हाँ, और एंड इस पीरियड के बाद फीमेल्स जो है वो मतलब कितनी सारी ऐसी होती है जो अपना करियर रीस्टार्ट करना भी चाहती हैं, बट स्टिल फिर भी नहीं कर पाती हैं। नहीं कर पाती है,
बहुत सारी। क्योंकि उनके हाँ मन में वही डाउट रहता है, घर कैसे मैनेज होगा, बच्चे को कैसे देखेंगे, मेरे बिना ये चीजें नहीं होंगी, जो हम पहले भी डिस्कस कर हाँ। चुके हैं। अगर मैं नहीं और होंगी तो ये काम अच्छे से नहीं होगा। तो अभी तक तो अभी तक तो हमने सिर्फ वही सिनेरियो देखा है जहाँ पे फैमिली सपोर्ट कर रही थी, हम्म। ठीक है, और फिर उसने जॉब छोड़ दी, या मतलब जॉब नहीं भी है तो भी द सेम थिंग हैपेंस। हम्म। जॉब रहने से क्या है कि पहले की एक आइडेंटिटी रहती है, एक रूट रहता है, हम्म। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम जो भी फेस कर रही है मदर, वो चाहे पहले जॉब हो ना हो, सेम ही चीज फेस करने वाली है, क्योंकि उसके आफ्टर बर्थ उसकी दुनिया ही उसका बच्चा हो जाता है, राइट। राइट। बट व्हाट हैपेंस कि समझो अगर यहाँ पर फैमिली सपोर्टिव नहीं है, हम्म। या अगर फैमिली में कुछ और इमोशनल टेंशन चल रहा है, हम्म। देन हर लाइफ इज लाइक कि टोटली मेस हेवाया, यस। वेयर दे डोंट नो व्हाट टू डू, एंड उससे बाहर आना बिकम्स डिफिकल्ट। कई बार लोग चाहते हैं ना, जैसे आपने कहा, 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद, हम्म। कि दे विल रीस्टार्ट करियर, हम्म। बट होता नहीं है, पता नहीं, बिल्कुल। क्योंकि इमोशनली इतना एग्जॉस्ट हो गए हैं, ड्रेन हो गए हैं, अगर सपोर्ट नहीं है तो, हम्म। ठीक है। दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे स्टार्ट डाउटिंग, क्योंकि अब उनका पूरा जो सब है ना, फोकस कहाँ रहा है, बच्चे की एक क्लॉक पे, ठीक है। दे स्टार्ट डाउटिंग देयर ओन स्किल, कि अरे अब मेरे में वो स्किल है क्या, कैपेबिलिटी है क्या। हम्म। और स्पेशली अगर लॉन्ग ब्रेक रहा तो दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन। हम्म। बट फिर उसके बाद मतलब करियर रीस्टार्ट करना चाहती है, नहीं कर पा रही हैं। और उस उस स्टेज के बाद ना उनकी फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाती है हाँ कि मुझे बिल्कुल। करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अब क्या होता है, देखो जब बच्चा एकदम छोटा है, ठीक है, 1-2-3 साल का, तब तक तो आपकी पूरी जिंदगी उसके आसपास घूम रही है। हम्म। अब आप उसको स्कूल में डालोगे, हम्म। धीरे धीरे वो प्राइमरी से वो फुल डे के स्कूल में जाएगा। हाँ, धीरे धीरे अब आपका टाइम बचने लगा। हम्म। हाँ, अब एक्चुअली यू स्टार्टेड हैविंग दैट टाइम, एंड नाउ यू फील लाइक आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू फॉर माई सेल्फ। घर का काम वाम तो है ही है जो मैं कर ही रही हूँ, हम्म। लेकिन मैं हूँ कौन, क्योंकि अब जब समय मिलता है ना, और जब आप बाहर जाते हो, आप दूसरे की मदर्स को देखते हो, या कुछ और देखते हो, कुछ और चीजें देखते हो, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग, ओ माय गॉड, इवन आई हैड दैट कैपेबिलिटी, यस। मेरे अंदर भी तो था, मैं भी तो थी, मैं हाँ। भी तो कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर पाई, या अब तक ऐसी ही चीजें चल रही है। अब क्या होगा, अब उनका फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी किकिंग होने लगती है ज्यादा, हम्म। क्योंकि जब बच्चा छोटा है तब तो समझो इट इज लाइक अ नीड कि करना ही है, हम्म। दैट इज लाइक कि आई नीड टू बी देयर। यस। बट नाउ व्हेन चाइल्ड स्टार्ट्स गोइंग स्कूल, हम्म। जब टाइम थोड़ा मिलने लगा, तब कई बार कई सारे मदर्स को दिस स्टार्ट्स फीलिंग पेनफुल। हम्म। बट ना मैम, उनको टाइम भी मिलने लगा, उन्होंने ये सोचा भी कि मुझे स्टार्ट करना है, और उन्होंने गाइडेंस भी ली कि मुझे स्टार्ट करना है। बट स्टिल उसके बाद भी वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही है। बच्चे हाँ, जा रहा है, बहुत कॉमन है। 6-7 घंटे स्कूल में है। अब उसके बाद उसने गाइडेंस भी ले ली कि हाँ मुझे ऐसे रीस्टार्ट करना है अपना करियर। अब स्टिल वो फिर भी नहीं कर पा रही, क्योंकि उनका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि बच्चे ने तो दोपहर को स्कूल से आना है, मैं ऑफिस जाऊंगी तो दोपहर को बच्चे को खाना कौन देगा। सो ट्रू, तो वेरी कॉमन। हाँ, तो वो भी एक रीजन है कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हैं। क्योंकि मैंने देखा है ना, जो फीमेल्स ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, जो करियर रिस्टार्ट करने के लिए से मतलब मरी जा रही है कि हाँ मुझे तो कुछ करना ही करना है, वो जब उनका बच्चा 7-8 साल का, 9 साल का हो जाता है ना, उस एज में फीमेल्स आती हैं मेरे पास, जब वो इतनी मतलब इतनी ज्यादा हाइपर हो चुकी है कि मुझे आप मैम कैसे भी करवा दो, बट स्टिल वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही। क्योंकि देखो पहली चीज तो ये हो गई ना आरती, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है। यहाँ पर देखो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, हम्म। उनके पास फैमिली का, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। हम्म। सॉरी, हाँ, वो वर्क करने जाएंगे तो ऐसा नहीं है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चला जाएगा, हम्म। ठीक है, दे हैव टू टेक केयर।
तो समझो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले तो चीजें ये देखनी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या ये अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। हम्म। अच्छी तरीके से करना मतलब ये नहीं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण दे आर बिकमिंग मोर बिटर। हम्म। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वो खुशी खुशी कर पा रहे हैं, हम्म। क्या जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्या फ्रस्ट्रेशन सिर्फ लाइक खुद की पहचान नहीं होने का, या खुद का कोई काम नहीं होने का, खुद का इनकम सोर्स नहीं होने का, क्या वही रियल फ्रस्ट्रेशन है, या या। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कहीं कोई चीज है। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज अगर ये किया जा रहा है और ये भी हमने वर्क वाली एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, तब तो शी विल बी लाइक कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मैं कहाँ पर क्या करूं, क्योंकि ऑफिस है, वर्क है, तो मुझे झक मार के करना ही पड़ेगा। यस। हाँ, दे आर पेइंग मी, मैं लीव भी कितना कितना लूंगी, हम्म। करना ही होगा। राइट, तो घर का भी काम करना ही है, बच्चों को भी देखना ही है, वर्क वाला भी करना ही है। तो जब चीजें आ जाती ना कि करना पड़ेगा, हम्म। दैट इज अ बैड थिंग। यस। कि नहीं यार, मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है, आई कांट बी लाइक, आई कांट टेक थोड़ा सा ब्रेक, आई कांट बी लाइक कि इसलिए कर रही हूँ कि नो बिकॉज आई एम एंजॉइंग। हम्म। हाँ, तो कई बार क्या होता है ना, देखो एक ये चीज हो गई जो मैंने कही, दूसरी चीज क्या है कि उन्होंने इतने सालों का ब्रेक, इतने सालों का ब्रेक, उनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी अनसर्टेनिटी, बहुत सारा डाउट, बहुत सारा फियर, बहुत सारा लो कॉन्फिडेंस, एंड सबसे बड़ी चीज अगर आइडेंटिटी पर बात आई है और वो सब हुआ है, उनका सेल्फ वर्थ गिर जाता है। यस। तो अगर कोई भी इंसान इन सारी चीजों के साथ में करियर चालू करने की कोशिश कर रहा है, जो ऑलरेडी अपने फॉर एग्जांपल अपने फैमिली से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो फिलहाल चल रहा है उससे ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, हम्म। और करियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो रहा है, हम्म। तो फिर वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा वैसे सिचुएशन में एंड अप होगा। बिल्कुल, और उनको फिर ऐसे लगता है ना कि मैम ये तो हमने बेकार की सिरदर्दी ले ली, इससे अच्छा तो नहीं करते हाँ, कोई, करते ही नहीं। क्योंकि अभी तो हमें एक सेकंड भी नहीं मिल पा रहा अपने लिए। हाँ, हाँ, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि उनको है ना, पहले तो ये देखना है कि उनका जो करंट स्टेट है, हम्म। अगर करंटली भले वो चाहे जो भी कर रहे हैं, चाहे फैमिली देख रहे, चाहे वर्क कर रहे या नहीं कर रहे, करने वाले हैं, करंट स्टेट क्या है, मतलब करंटली हाउ दे आर फीलिंग। इफ दे आर फीलिंग लॉट ऑफ नेगेटिविटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अनसर्टेनिटी, डाउट, फियर, जो भी कुछ होगा, तो पहले जरूरी है कि इनको है ना थोड़ा कम किया जाए। हम्म। पहले खुद के साथ कनेक्ट हो, कि पहले खुद के हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट हो, कि ओके, ऑल राइट, दिस इज माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ओके, जरूरी नहीं है कि मैं 100% का 100% करूं, हम्म। मैं 80% भी करके खुश रह पा रही हूँ क्या। यस, ये बहुत जरूरी है। वहां आना बहुत जरूरी है, और वहां आने के बाद में फिर मतलब आई कैन लुक फॉर कि हाँ, क्योंकि अब मैं शांत हुई हूँ ना, तो अब मैं काम देखूं, वर्क देखूं, हम्म। और फिर मैनेज तो डेफिनेटली करना होगा चीजों को, क्योंकि डबल होगा तो देर आर वेरियस वे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अर्निंग गुड, यू हैव स्टार्टेड अर्निंग, यू आर अर्निंग गुड, अगर उसका आधा पैसा भी देकर आप मेड रख सकते हो फॉर योर हाउस हेल्प, प्लीज कीप। तो वो हाँ, रख देती है, बट उसमें भी ना पता है क्या होता है कि जैसे कई ऐसी फीमेल्स आती हैं, मैम मेरा बच्चा ना स्विमिंग क्लास में जा रहा है और मैं इसके साथ जा ही नहीं पाती, मैम उसको पिक एंड ड्रॉप नहीं दे पाती, मेरे को उसके लिए भी एक पर्सन हायर करना पड़ रहा है, मतलब मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ स्विमिंग करते हुए, बट मेरे ऑफिस टाइमिंग्स ही ऐसे हैं, या मैं अपनी क्लासेस ले रही हूँ तो मेरे टाइमिंग्स ही ऐसे हैं कि मैं वो सब नहीं कर पा रही, एक वो गिल्ट भी उनके अंदर आता है, which see, is- this is very common thing, Aarti, and majority of them face this. हाँ। Not only moms but even dads. हाँ, नहीं वो Yes. सोसाइटी हाँ, को ज्यादा ट्रिगर करती है ना। अरे हम तो सही है, हाँ, मतलब और जैसे 5-6 बच्चे जा रहे हैं तो 5 बच्चों की मदर आ रही है, और छठे का अगर फादर जा रहा है ना तो वो मदर को गिल्ट फील करवाएंगे कि भाई हाँ, मदर हो हाँ, गया, उसके तो हाँ, फादर आ रहे हैं, right. ये So साथ। again, see, it's the same thing कि we have to work on ourselves. हम अपनी चीजों पे वर्क करें ताकि हम वो, हमें गिल्ट क्यों फील हो रहा है, सोसाइटी के कहने पर हम ट्रिगर क्यों हो रहे हैं, सोसाइटी की वजह से हम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, या हमें गिल्ट हो रहा है, या हमें लग रहा है वी आर लैकिंग समथिंग, वी आर नॉट अ गुड मदर, हम्म। एनीथिंग लाइक दैट। अगर हमें बाहर से ये चीज अगर हमें लग रहा है, बाहर किसी सिचुएशन के कारण, किसी इवेंट के कारण, हम्म। तो that means कि we are inside something we are lacking, that's why we are feeling this.
राइट। बाहर का सिचुएशन हमें तभी वो चीज फील कराएगा जब हमारे अंदर वो चीज ऑलरेडी कहीं ना कहीं से है। हम्म। कोई ट्रॉमा है, कोई पेन है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई कंडीशनिंग है। राइट। हाँ, तो वो हमें खुद पर वर्क करना बहुत जरूरी है, सभी के लिए। ऑल द मदर्स, ऑल द फीमेल्स हु आर स्पेशली लाइक गोइंग टू स्टार्ट देयर करियर, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि उनको तो ये चीजें आएंगी, हम्म। उनको क्वेश्चंस आएंगे, सोसाइटी से चीजें आएंगी, हो यू आर नॉट प्रेजेंट फॉर दिस, यू आर नॉट प्रेजेंट फॉर दैट, आएगा। तो क्या हम सब पर रिएक्ट करने वाले, सारे का गिल्ट लेकर अपने अंदर रखने वाले? हम्म। नहीं ना। वी बिल्कुल। हैव टू कम ओवर इट। बिकॉज मैं एंड दैट। ये सब सिचुएशन से बाहर आ चुकी हूँ, मुझे पता आई कैन फील। क्योंकि जब मैंने भी अपना करियर रिस्टार्ट किया था, तो मैं भी कई चीजों में, जैसे स्कूल एक्टिविटीज है, मैं नहीं जा पा रही, और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, या कभी उनके पास भी टाइम नहीं है, तो हम दोनों ही नहीं जा पा रहे। तो वो एक गिल्ट मन में आता था, अरे भाई उसके पेरेंट्स भी गए, उसके पेरेंट्स भी गए, हम अपने बच्चे के साथ नहीं जा पा रहे। आज अगर, हाँ। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि अगर आज मुझे कोई बोलता है ना, अरे तुम माँ होकर इतना भी नहीं देख सकती, तो मुझे लगता हाँ। है आप जाओ, मैं देख लूंगी अपने आप। मतलब मुझे हाँ। अपने अंदर गिल्ट फील नहीं होता। यस, हाँ। एंड दैट्स अ लॉन्ग वे। चाहिए। मतलब यू हैव टू वर्क एंड कम ओवर इट, राइट? राइट। दूसरी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है, देखो ये तो एक्सटर्नल सिचुएशंस का हो गया। हम्म। एक होता है कि बच्चे के साथ सच में उतना टाइम मैं नहीं स्पेंड कर पा रही हूँ, ठीक है, दैट ऑल्सो कॉजेज थिंग। बट वहां पर अगेन इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग से भी ज्यादा इट इज अबाउट प्रायोरिटाइजिंग, कि जैसे मुझे राइट। पता है कि वीकेंड उसका भी छुट्टी रहेगा, मेरा भी छुट्टी रहेगा, तो मैं इसको मेरे वर्क में नहीं देने वाली हूँ, मैं इसको मेरे बच्चे के साथ ही बिताने वाली हूँ। ये टाइम उसका स्कूल का या ये टाइम उसका है, तो मतलब उसका ही है। हम्म। देखो ये भी कैसे आएगा, when you can say no for the work or the overwork from your work, हम्म। when you have set your boundaries, जब आपने खुद पर काम किया है, खुद पर वर्क किया, और आपको पता है कि नहीं ये मेरी बाउंड्रीज है, हम्म। कि नो आई कांट वर्क सैटरडे संडे बिकॉज आई हैव टू लुक आफ्टर माई किड एंड दैट इज माई प्रायोरिटी। यस। एब्सोल्युटली राइट। वी कैन से विथ सो मच ऑफ, कहते हैं ना कि सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, तभी हम बोल सकते हैं जब हम खुद में सेफ फील कर रहे हैं, जब वो जॉब सिर्फ हमारा सिक्योरिटी नहीं है, राइट। है ना? हम्म। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद पे वर्क करें, या खुद के कंडीशनिंग पे, ये सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही की मैम आपने, कि मतलब हमें अपने ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है, हमें इस तरह के सेशंस अटेंड करना बहुत जरूरी है जहां पर हमें मेंटल क्लैरिटी मिले। यस, तो वी मैम, हैव टू। जैसे बहुत सारी मदर्स हैं, वो मतलब थेरेपी जिस कई बार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, तो वो नहीं अफोर्ड कर पाती कि भाई हम थेरेपी सेशंस ले। तो वो घर में ऐसे क्या छोटे छोटे स्टेप्स ले सकती हैं कि जिससे वो अपने आप को हील कर सके। ओके, सो फर्स्ट थिंग आई वुड से अ डिसीजन, हम्म। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इट, कि वो डिसीजन तो ले कि ओके चेंज करना है, राइट। हम्म। ठीक है, और वहां से पहल होगा, ठीक है, कि डिसाइड करें कि ओके, अब डिसीजन भी कब आता है, इसके भी पहले का अगर हम स्टेप जाएं, तो दैट इज अबाउट अवेयरनेस, हम्म। कि पहले उन्हें अवेयरनेस तो हो कि ओके मुझे ये चीज करना है। हम्म। तो राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग कि लोगों को अवेयरनेस है कि हाँ मुझे कुछ करने की जरूरत है, हम्म। ठीक है। तो जब ये अवेयरनेस आ गई कि कुछ करने की जरूरत है, अभी ये लोग के पास आइदर टाइम नहीं है, या पैसों की चीजें आ रही है, कुछ और रीजन है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर किसी के साथ बैठकर वर्क, तो व्हाट दे कैन डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिसाइड कि ओके आई वांट टू वर्क, आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। हम्म। डिसीजन जब वो ले लेंगे ना, तो वहां से चीजें टर्न होना चालू हो जाएगी, वहां से थिंग स्टार्ट चेंजिंग। राइट। क्योंकि आपने डिसाइड किया, मतलब क्या, आपने एक बहुत पावरफुल कमांड दिया अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों को, हम्म। नाउ डन, आई एम गोइंग टू चेंज। राइट। देन वी मूव टू कि थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाले। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ। एज अ मदर ना, हमें मी टाइम मतलब कब चला गया हमारा हमें पता ही नहीं चलता। जब से मदर जर्नी स्टार्ट होती है, मी टाइम तो जीरो। हाँ, देर इज नो मी टाइम देन, बट वी हैव टू टेक आउट दैट टाइम, ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ हस्बैंड, विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली, समवेयर वी हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट जहां पर हस्बैंड का सपोर्ट मिले, चीजें सपोर्टिव मिले, जहां पर वी कैन टेक आउट दैट टाइम फॉर आवर सेल्फ।
हम्म। ठीक है, हमें खुद के लिए वो समय निकालना होगा, और समय निकाल कर छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। मैं अभी दे दूं या बाद में? आई कैन से इफ यू हैव सम अदर क्वेश्चन कि क्या क्या वो कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप बता दीजिए मुझे, मतलब 10-15 मिनट्स में मतलब सिंपली हम क्या हाँ, प्रैक्टिस कर सकते तो हैं? सी देर आर फ्यू थिंग्स। पहली चीज तो ये है कि है ना, खुद के साथ बैठना। हम्म। ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि सुबह सुबह उठते साथ है ना, खुद के साथ बैठना। इंस्टेड ऑफ रशिंग, अलार्म बजा, अरे उठो उठो उठो, भागो भागो, करो करो, नो। वहां पर आना चाहिए पॉज। जस्ट अभी आप उठे हो, कम से कम 5 मिनट तो बैठ जाओ, हम्म। ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट तो बैठो। मत भागो, मत भागो, ये करना है वो करना है, दिमाग चालू हो जाता है। हम्म। सीधे वो कहते हैं ना, अभी तक आप यहाँ पर थे, टोटली इस जोन में थे, 0 लेवल की एक्टिविटी पे, आप 100 के एक्टिविटी पे तुरंत जंप कर गए। यस। हाँ, एंड दैट रिलीजेस स्ट्रेस हॉर्मोन्स। हम्म। ठीक है, जिससे फिजिकल बॉडी पे और अदरवाइज बहुत सारे इफेक्ट्स है। तो पहली बात, हमें डायरेक्टली जंप नहीं करना है, हमें उस सुबह का 5 मिनट 10 मिनट खुद को देना है, जहां पर कुछ भी ना करो ना, तो एटलीस्ट बैठ जाओ। हम्म। जस्ट बैठे हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, नथिंग एल्स। हम्म। हाँ। और अगर ऐसा है कि नहीं, मैं बैठना नहीं है, मैं सो जाऊंगी, क्योंकि होता है कुछ लोगों को कि मैं बैठी तो आई विल स्लीप, तो रेदर यू वॉक फॉर 5 मिनट्स इनसाइड योर बेडरूम, इनसाइड योर रूम। टेक दैट वॉक, हम्म। जस्ट वॉक स्लाइटली, सिर्फ वॉक करो या बैठो। बेसिकली अपने साथ वेरी होना गुड। बहुत जरूरी है अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग खुद को वो समय, वो बोलते हैं ना कि आप जीरो एक्टिविटी से, आप देखो सोए हुए थे, एक तो अलार्म बजता है, तो वो है ना, एक वो जोन आउट कर देता है पूरा, मतलब वो खुद ही आपके पूरे वो जो आपका रेस्ट पीरियड है ना, उसको बहुत बुरी तरीके से तोड़ता है। राइट। Can we have become alarm dependent? So rather we can keep a soft music in the alarm. बट इम्पॉर्टेंट है कि हम सीधे उठते साथ 100 लेवल की एक्टिविटी पे जंप ना करें। हम 5 मिनट 10 मिनट खुद को दे, भगवान को याद कर लो, प्रेयर कर लो, मेडिटेशन कर लो, ब्रेथ वर्क कर लो, ब्रीदिंग कर लो, इन एंड आउट 10 बार कर लो, इनफ। इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, जो एक मैंने कहा कि खुद को समय देना है, तो आप दिन भर में कभी भी समय निकालकर खुद के साथ बैठो, 10-15 मिनट खुद के रिफ्लेक्शन के लिए, कि ओके, मेरे जीवन में चल क्या रहा है, हम्म। मैं क्या चाहती हूँ, जो अभी चल रहा है क्या मैं उससे खुश हूँ, या क्या चीजों को और बदला जा सकता है। मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन से भी अगर स्टार्ट करेंगे ना, तो आफ्टर अ वीक दे विल स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ आंसर्स एंड लॉट ऑफ आइडियाज। और चूंकि वो लिख रहे हैं, इस चीज को बैठ रहे हैं लिख रहे हैं ना, उससे बहुत सारी चीजें उनकी निकल जाएगी, हम्म। बहुत सारे आइडियाज भी पेपर पे आ जाएंगे, हम्म। उनको रास्ते दिखने लगेंगे, रास्ते दिखने लगेंगे। जब वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या किया जा सकता है, बार बार वो पूछ रहे हैं ना, तो दे विल स्टार्ट, वेज विल स्टार्ट ओपनिंग अप फॉर देम। और एक चीज जो कर सकते हैं वो ये है, जो सारे फीमेल्स मिस करती हैं, क्योंकि वो घर का काम करते रहती है तो उनको लगता है इसकी जरूरत नहीं है, पर ये है फिजिकली वर्कआउट या एक्सरसाइज या योगा, कुछ तो करना। हम्म। हाँ, बहुत सारी फीमेल्स कहती है कैसे करेंगे, टाइम कैसे मिलेगा, क्या होगा। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बॉडी के लिए, नॉट घर का काम वाला समय कि हम कर तो रहे ना एक्टिविटी, नहीं, आप खुद में प्रेजेंट रहकर 5 मिनट 10 मिनट किसी तरह का वर्कआउट करें, या फिर कुछ नहीं, कुछ स्ट्रेचिंग कर ले, या एटलीस्ट बॉडी को शेक करे। हम्म। एंड इससे आपके इमोशनल लेवल पे भी फर्क पड़ता है। ओके। यस। फिजिकल एक्सरसाइज से हमारे इमोशनल लेवल पर फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। ओके। क्योंकि देखो, बहुत शॉर्ट में मैं कहूंगी, यहाँ पर वी विल नॉट एक्सपांड दिस, बट सी, किसी भी तरह का पेन है, किसी भी तरह का इमोशन है, किसी भी तरह का ट्रॉमा है, जो भी इमोशन है, राइट, ये सिर्फ यहाँ और यहाँ नहीं रहते, ये हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, ओके। बॉडी के हर एक सेल में स्टोर होते हैं। तो जब हम वर्कआउट करते हैं, देखो कई बार लोग है ना हैवी वर्कआउट करते हैं एंड दे कम आउट ऑफ देयर डिप्रेशन एंड ग्रीफ, दिस इज द रीजन। ठीक है। तो जब हम वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बॉडी को शेक कर रहे हैं ना, तो हम उस इमोशन को अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं। हम्म।
ठीक है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत कम लोग इस तरह से देखते होंगे। लेकिन जब हम अपने बॉडी को यूज करते हैं एक्टिविटीज में, स्ट्रेचिंग, है ना, या किसी भी तरह का योगा एंड एवरीथिंग, हम्म। उससे हमारे इमोशन रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि हमारा हर एक सेल जो है वो यूज हो रहा है, सो इट रिलीजेस दैट स्ट्रेस। ओके। यस। मुझे भी ये सब नहीं पता था पहले कि हमारी फिजिकल वर्कआउट हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। बहुत ज्यादा। हम्म। हम्म। दूसरी चीजें, अगर वो करना चाहे थोड़ा और समय डालकर, जिनके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हो, ये उनके लिए है। ठीक है, जो बोलेंगे वो मेरी फैमिली सपोर्ट ही नहीं है, मेरे यहाँ इतना सारा प्रॉब्लम है, इतनी सारी चैलेंजेस है, मैं क्या करूँ, आई कांट डू दिस, है ना। हम्म। वेयर पीपल फील कि दे आर इनटू टू मच ऑफ मेस, टू मच ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट दे कैन डू, हम्म। दिस एक्टिविटी कैन टेक टाइम, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्टिविटी कि राइट डाउन एवरी नेगेटिव थिंग ऑन अ पेपर, ओके। एवरी नेगेटिव थिंग दैट इज कमिंग। ठीक है, ये मैं मेरे लाइक पर्सनल सेशंस में करवाती हूँ लोगों को। जितना भी नेगेटिव चीज आ रहा है ना, वो पर्टिकुलर चीज को लेकर उसको पूरा लिख दो, सारे फीलिंग, सारे डाउट, सारे अनसर्टेनिटी, सारे प्रॉब्लम, सारे चैलेंजेस, सारे खुद के। क्योंकि जब लिखते जाएंगे ना, तो उनकी डीपर चीजें बाहर आएंगी। पहले तो बाहर के एनवायरमेंटल थे, अब धीरे धीरे इनसाइड आउट आएगा। राइट डाउन एवरीथिंग एंड बर्न इट, एंड व्हेन यू बर्न इट, जस्ट से आई एम रिलीजिंग ऑल दिस थिंग, मैं सारी चीजों को अपने जीवन से जाने दे रही हूँ, आई एम रिलीजिंग ऑल दिस थिंग। ये बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। ये वाली जो एक्टिविटी है ना, इट विल गिव देम, स्पेशली अगर कोई इंसान स्टक है, ओवर थिंकिंग में है, बहुत सारे एंजाइटी में, बहुत सारे फियर में, बहुत सारे डाउट में है, मतलब ऐसे जो कियोस में होगा ना, उनको बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा। तुरंत उनको बाहर लेकर आएगा। लेट देम डू इट फॉर 7 डेज, 10 डेज, दे हम्म। विल बी आउट ऑफ दैट। उनका नजरिया चेंज होने लगेगा, उनकी एनर्जी चेंज होने लगेगी। बिल्कुल। ठीक है, तो दिस आर लाइक फ्यू ऑफ, वन मोर, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन, ग्रेटिट्यूड। हम्म। ग्रेटिट्यूड इज द की। ठीक है, जो है जैसा उसमें खुश होना, और खुश होके उसके प्रति आभार व्यक्त करना कि ओके भगवान, आज ये चीज थी, आज मैंने ये खाया, आज मैंने पाव भाजी खाई ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज ये चीज मेरे जीवन में हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, हम्म। आज मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे लग रहे थे, अच्छे दिख रहे थे, हैंडसम दिख रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैं गई तो मुझे डायरेक्टली तुरंत ऑटो मिल गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। हाँ, सो छोटी छोटी चीजों को लेकर जब हम अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को शिफ्ट करने लगते हैं, है ना, थिंग्स विल स्टार्ट शिफ्टिंग। यस। हाँ, मेरे मेंटर भी यही बोलते हैं कि छोटे छोटे चीजों को आप एक्नॉलेज करना स्टार्ट करो तो देखो मैजिक कैसे अपने आप होने लग जाते हैं। पहले एग्जैक्टली। मैं भी ना मतलब इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचती थी। आज मुझे ऑटो मिल गया, जैसा आपने एग्जांपल दिया, मैं उसके लिए खुश हूँ। मैं आजकल तो मतलब मुझे पानी मिल गया ना, मुझे प्यास लग रही है, पानी मिल गया, उसके लिए मैं खुश हो जाती हूँ। मतलब हाँ, मेरी लाइफ में इतने मैजिक आने स्टार्ट हो गए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब सो हर ट्रू। मुझे खुशी मिलती है। अभी मेरे हाँ। लड़ रहे हैं ना, दोनों दोनों लड़ रहे होंगे, लगेगा अरे चलो मेरे घर में बच्चे हैं ना, लड़ रहे हैं, शोर है, एटलीस्ट हाँ, मुझे उसमें भी खुशी मिलती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों से मैजिक हमारी लाइफ में होता है और हमें इन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड जरूर करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, मतलब मैं भी मानती हूँ। एंड पीपल थिंक कि ये सब क्या कर रहे हैं हम, लेकिन देखा जाए ना, ये सब हम वही चीजें कर रहे हैं जो आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लो, कोई भी रिलीजियस ग्रंथ है ना, सब में लिखा हुआ है कि आपको ये चीजें करनी चाहिए। यस। हाँ, अब जैसे सिंपल है ना, कि जहां पर आप अपना फोकस डालोगे, वही चीजें आपके जीवन में आएगी, जो आप बोओगे वो आप काटोगे। हमने बचपन से ब्लैक बोर्ड पे लिखते आते थे एज ए स्टूडेंट, व्हाट इज सो सो सैल्यू रीप, हम्म। सारे ग्रंथों में है। तो जहां पर हम अगर जो एनर्जी दे रहे हैं वही दिया जाएगा। हम्म। सच अ कॉमन प्रोवर्ब्स फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट, हम्म। कि जो आप दे रहे हो वही आपको 10 गुना होकर दिया जाएगा। तो बिल्कुल। अगर हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, तो हमें भी जो मिलेगा दैट वुड बी गुड एनर्जी, गुड थिंग, हम्म। है ना। राइट। यस। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि बाउंड्री सेट करना, जैसा आपने बोला कि हमें एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए,
ठीक है, हम्म। तो वो बाउंड्रीज सेट करना इतना हार्ड क्यों लगता है हमको? कभी सीखा नहीं ना। ओके, यस, ये बात बिल्कुल सही। कभी सीखा नहीं है तो वो हार्ड लगेगा। अब अगर आज हम किसी एक ओल्ड पर्सन को समझो, 50-60 इयर्स पर्सन है जो कि टोटली अनएजुकेटेड है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी नहीं गए हैं, हम्म। आज हम जब उनको सिखाने लगेंगे, लिखो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जो भी है उनको सिखाने लगेंगे, हम्म। इट विल बी टफ। ना, बिल्कुल। वो जो फिफ्थ तक इंसान गया है, फिफ्थ तक, 10th तक गया है, उसको अगर आप कुछ सिखा रहे हो तो भी थोड़ा इजी होगा पढ़ाना। हम्म। लेकिन जो टोटली इलिटरेट है, जो वहां गांव से, जिनको कुछ पता ही नहीं, जिनको अंग्रेजी का मतलब या इंग्लिश का मतलब पता नहीं, हिंदी का भी उनको नहीं आता कुछ, अब आप उनको सिखाओ तो क्या होगा? देयर विल बी सो मच, मतलब कितना टफ लगेगा ना वो। हम्म। तो जो चीज हमने कभी सीखा नहीं या हमें सिखाया नहीं गया, जब वो पता ही नहीं है, जब हम उसको फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें टफ लगता है। राइट। हाँ, अभी तक हमें सिखाया गया था ऐसे 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 चलो, ठीक है। अब सडनली कोई बोल रहा है कि नहीं आप है ना ऐसे जाओ, लेकिन हमने चलना तो ऐसे ही सीखा है, ऐसे जाए कैसे? हम्म। तो इट बिकम्स वेरी टफ, एंड इट विल कम ओनली विथ प्रैक्टिस। हम्म। बाउंड्रीज आर सेट, पहले तो वो हमें ना कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हमें बाउंड्री सेट करना है, ओके। और कॉन्शियस होने के बाद में उसे हमें अपने अवेयरनेस, मतलब वो कहते हैं ना बार बार, जैसे आप उसको रिमाइंड करा रहे हो खुद को, जैसे बार बार बोलते हो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तब जाके वो सबकॉन्शियस हो जाता है कि ए फॉर एप्पल ही निकलता यस। है ना? तो इनिशियली हमें पहले वो करना पड़ेगा कि ओके आई हैव टू सेट माय बाउंड्रीज, आई हैव टू से नो, ओके वेट, आई हैव टू टेक अ पॉज, ओके वेट, अगर किसी ने कुछ मांगा है, कुछ बोला है, तो मैं डायरेक्टली यस बोलने के बजाय मैं थोड़ा टाइम लूं। राइट। ये पहले याद दिलाना होगा खुद को बार बार, हम्म। और बाद में उसको याद दिलाने के साथ साथ उसको करना भी है। हम्म। अभी आपने पूछा एंड आई एम लाइक कि ओके वेट, आई विल रिप्लाई, तो हम्म। दिस इज वन थिंग, ओके आई हैव टेकन अ स्टेप। किसी ने कुछ कहा नहीं, मुझे नहीं जम रहा है, तो मैंने, बहुत लगेगा ओ मैं ना कैसे बोलूं, ना कैसे बोलूं, कैसे बोलूं, होगा ना कि ओ माय गॉड हाउ शुड आई से नो, यार उसको प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे मैं ना बोल दूं, मैं नहीं कर सकती। हम्म। लेकिन एक बार आप वो करोगे कि सॉरी, इवन आई एम नॉट अवेलेबल, आई कांट डू, तो लाइक उसको एक्नॉलेज करके हमने ना बोल दिया कि ओके आई अंडरस्टैंड बट आई कांट हेल्प। हम्म। हमने उसे बोला, और ये बोलने में बहुत करेज लगेगा, हो सकता है, बट ये करते 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 करने से आएगा। हम्म। इट इज लाइक अ प्रैक्टिस। हाँ, राइट। करते करते हमें आदत पड़ जाएगी। यस, जैसे आदत पड़ गई है हर एक चीज के लिए हाँ बोलने की, वैसे आदत पड़ जाएगी कि अपनी बाउंड्री सेट करने की, कि नो, हियर आई कैन गिव, हियर आई कांट, हम्म। यहाँ मैं कर सकती हूँ, यहाँ नहीं कर सकती हूँ। हम्म। राइट। आज की कॉन्वर्सेशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने लाई है कि हम सिर्फ फिजिकली टायर्ड नहीं होते, हम इमोशनल लेवल पर भी टायर्ड हो जाते हैं। और जब हम अपने इमोशंस को समझते नहीं है ना, तो हम धीरे 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 अपनी आइडेंटिटी को लूज करने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हीलिंग से ये सब चीजें पॉसिबल हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को दोबारा से बना सकते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी रीबिल्ड कर सकते हैं, और खुद को वापस पाना और भी आसान हो जाता है हमारे लिए। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपकी बेटी आपको आज देख रही है, तो वो आपसे क्या सीख रही है? खुद को इग्नोर करना या खुद को रिस्पेक्ट करना? इस सवाल का जवाब जो है वो अपने मन में जरूर सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले कि आपको अपनी बेटी को कैसा बनाना है, कि आप अपनी बेटी को कैसा बनाना चाहती हैं, आप उसके लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, और वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी कैसे बनानी है। थैंक यू सो मच साधना मैम, इतनी ऑनेस्ट और डीप इंसाइट शेयर करने के लिए। आई एम श्योर बहुत सी वुमेन इस कन्वर्सेशन से बहुत कनेक्ट कर पाएंगी, क्योंकि मैंने बहुत कनेक्ट किया और मैंने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं।
और मेरी ऑडियंस भी इससे बहुत सारी चीजें सीख पाएंगी और अपनी लाइफ में एक चेंज ला पाएंगी। I'm so grateful and happy to be over here. Like, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना डीप और इतने अच्छे से इतना बड़ा कन्वर्सेशन हो जाएगा, बट यस आई लाइक कि it was such a beautiful, important, needed conversation of the time. I am so thankful to you, Aarti. Thank you so much. अगर आपको भी एपिसोड रिलेटेबल लगा है तो इसे उस फीमेल के साथ जरूर शेयर करना जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में। और याद रखिएगा, आपकी जर्नी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, आपके खुद के लिए भी है। इट्स टाइम टू पॉज, रिफ्लेक्ट एंड राइज बैक इनटू योर ओन आइडेंटिटी।